फिर घबरा क्या फुल स्क्रीन करो ना? खेलना है तो यार, लेकिन अपन थोड़ा है वो तक क्लिक करा तो तू एक में जो है टीचमेंट के नीचे लिखल है यहाँ ए पे क्लिक करा नहीं, फुल स्क्रीन है ये दो तीर जो हाथ के ऊपर में लोग लोग अरे यार, किसी को देखो ना, कोई रूम में है कंप्यूटर का जानकार? कैसे खेला पता चल रहा है सुबह ने ध्यान में रख केना भेलै हो गेलै से हम बुझै छियै। आब रिकॉर्डिंग जखन रिकॉर्डिंग सुनै छै, लेकिन हम ध्यान देलियै ने जखन। और सब दिन पहले देख एक बार हटा देने रिकॉर्डिंग तो देखते रहना 1 मिनट के लिए, एक बार देख लेना खाली बस, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम कर रहे हैं, जो बोल रहा है टारगेट का ऑब्जेक्टिव था, तो चल रहा है क्या है। गुड इवनिंग टू ऑल, और संकल्प बायो क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और शुभ संध्या। आज हम लोग लेक्चर महामैराथन लेसन 10 लेके आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, और इससे 5 से 7 मार्क के पूछे जाते हैं टोटल। आप लोग को क्या करना है, YouTube पर जाके लेक्चर देखना है और एक पेज लेके बैठना, ताकि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे उसको, ताकि आप लोग नोट्स कर लेंगे। ठीक है, चलो चलो आज हम लोग पहला टॉपिक लेके चलते हैं, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट सब, तब हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। पहला पॉइंट हम लोग ये जानते हैं कि एक बैक्टीरिया है जिसको हम लोग लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया क्या करता है, सुनना अच्छे से। ये बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है, ये बात याद रखना। मतलब लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ये क्या करता है, मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है, ये बात ध्यान रख लेंगे। दूसरी बात ये ध्यान रखेंगे, लैक्टोबैसिलस improves nutritional quality of curd by increasing विटामिन B12, ये बात ध्यान रखना।
मतलब ये पॉइंट ध्यान रखना कि माइक्रोब्स और सील प्रोडक्ट में लैक्टोबैसिलस, जिसको हम लोग लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के भी नाम से जानते हैं, इसको लैब भी लिखा रहता है कहीं कहीं। दूसरी बात, इस बैक्टीरिया का यूज करके हम लोग मिल्क को कर्ड में चेंज करते हैं, और लैक्टोबैसिलस क्या करता है कि कर्ड की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ा देता है बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12। ये ध्यान रखना है। तीसरी पॉइंट्स ये आता है, लैक्टोबैसिलस is beneficial beneficial। क्यों बेनिफिशियल है, इसके पीछे कारण है। प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ पैथोजन इन स्टोमक। क्लियर है? तो यहां तक आप समझ में आ गया होगा। ये पेज नंबर 1। पेज नंबर 2। इसके बाद हमारा आता है डफ। डफ डफ में हम लोग को दो चीज पढ़ना है। एक हमें पढ़ना है इडली और डोसा। इडली और डोसा, और इसकी जो प्रिपरेशन है, प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग बैक्टीरिया। याद रखना, इडली और डोसा जिसकी हम लोग प्रिपरेशन करते हैं बाय यूजिंग बैक्टीरिया। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बैक्टीरिया को VBI लगा लेंगे, बैक्टीरिया। दूसरा पॉइंट से हमारा ब्रेड का प्रिपरेशन। ब्रेड के लिए हम लोग, इसमें भी ब्रेड बनाने के लिए हम लोग ध्यान रखेंगे बच्चा कि डफ का ही प्रयोग करते हैं। डफ का यूज जो है इडली डोसा बनाने में की जाती है और प्रिपेयर की जाती है यूजिंग बैक्टीरिया। और ब्रेड बनाने के लिए हम लोग इसमें एक ईस्ट का यूज करते हैं, ईस्ट। और ये बात जरूर ध्यान रखना है कि ईस्ट में सैक्रोमाइसिस सेरिविसी, इसी ईस्ट का यूज किया जाता है। एक और पॉइंट्स याद रख लेना है, सैक्रोमाइसिस सेरिविसी का उपयोग ब्रेड बनाने में करते हैं। दूसरा पॉइंट्स, अल्कोहल बनाने में भी यूज करते हैं। बनाने में भी यूज करते हैं। तो दो चीज ध्यान रखना, सैक्रोमाइसिस का उपयोग ब्रेड बनाने में करते हैं और अल्कोहल बनाने में यूज करते हैं। इसीलिए एक और पॉइंट याद रख लेना, सैक्रोमाइसिस सेरिविसी को दो नाम से जाने जाते हैं। इसको दो नाम से हम लोग जानते हैं, याद रखना। इसको हम लोग बैकर सिस्ट और दूसरा रेवर्स ईस्ट के नाम से जानते हैं।
सैक्रोमाइसिस को दो नाम से जाने जाते हैं, बैकर सिस्ट और ब्रेवर सिस्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि विवरेज जिसको हम लोग हिंदी में पेय पदार्थ बोलते हैं, और ये बनाने के लिए भी हम लोग ईस्ट का ही प्रयोग होता है। ईस्ट, और ईस्ट में अगर हम बोले तो बोलेंगे सैक्रोमाइसिस सैरिविसी। सैक्रोमाइसिस सैरिविसी ईस्ट का प्रयोग होता है, सैक्रोमाइसिस सैरिविसी का यूज होता है। और एक और पॉइंट्स इसमें याद रख लेंगे, मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट, ये पूछा जाता है बार बार। मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट फॉर preparation of most common substrate for the preparation of alcohol, तो ध्यान रखेंगे मोलेसेस। इसका आंसर जाएगा क्या? मोलेसेस, ध्यान रखना। अब हम लोग एक और पॉइंट्स इसमें आता है, मोलेसेस का यूज करते हैं, और ये जानेंगे कि टाइप बिवरेज एंड देयर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, मतलब कि कौन से बिवरेज को बनाना है और कौन से रॉ मटेरियल्स इसमें लगेंगे, तो ध्यान रखना है। पहले तो एक और लिख लेते हैं कि विदाउट डिस्टिलेशन इसका क्या मतलब? विदाउट डिस्टिलेशन का मतलब होता है कि अल्कोहल कंटेंट की मात्रा कम, और अल्कोहल कंटेंट की मात्रा कम, तो इसमें दो ही जाता है उदाहरण। एक हमारा जाता है वाइन और दूसरा जाता है हमारा बियर। ध्यान देना बच्चा, बिवरेज एंड देयर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, तो विदाउट डिस्टिलेशन का मतलब ही होता है कि अल्कोहल कंटेंट की मात्रा कम। तो याद रखना, अल्कोहल कंटेंट की मात्रा वाइन और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? पेज नंबर 30। विथ डिस्टिलेशन इसका क्या मतलब? अल्कोहल कंटेंट्स की मात्रा ज्यादा, और अल्कोहल कंटेंट की मात्रा ज्यादा तो किस किस में होता है, तो पहले ये जान लेते हैं। विस्की, ब्रांडी, और तीसरा हमारा है रम। एक बात याद रख लेना कि रम को बनाने के लिए रॉ मटेरियल मोलेसेस यूज करते हैं, मोलेसेस, और विस्की के लिए सीरियल्स वगैरह सब यूज करते हैं। तो बस ये ध्यान रखना, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। चलो आगे आगे। तो अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ये बात तो आप लोग अच्छे से समझ गए। अल्कोहलिक ड्रिंक्स की बात करें तो दो हो गया। एक हमारा क्या आ गया, बोलो?
विदाउट डिस्टिलेशन, और इसमें कौन कौन आ गया, वाइन और क्या, बियर, और विथ डिस्टिलेशन में कौन आ गया, इसमें आ गया विस्की, ब्रांडी, और तीसरा क्या आ गया था, अगला पॉइंट देखते हैं। इसके बाद हमारा आता है स्विस चीज। ध्यान रखना, स्विस चीज में ध्यान रखना, इसमें लार्ज होल्स होते हैं, लार्ज होल्स इन स्विस चीज। स्विस, तो हम लोग बोलेंगे क्यों लार्ज होल्स, तो हम बोलेंगे ड्यू टू CO2 गैस। और गैस कहां से आया, ड्यू टू CO2 गैस, ड्यू टू CO2 gas released by propionium bacterium शर्मानी। क्लियर है, तो स्विस चीज में यही ध्यान रखना है बस। अगला है हमारा रॉकी फोर्ट चीज। रॉकी फोर्ट, रॉकी फोर्ट चीज तो याद रख लेना, फंगस से हम लोग बनाते हैं इसका, और फंगस का नाम याद रख लेंगे, पेनिसिलियम रॉकी फोर्ट 40। अगला पॉइंट्स में क्या क्या पूछा जा सकता है। अगला हमारा है ऑर्गेनिक एसिड, इससे बार बार पूछा जाता है, इससे हमारा बार बार पूछा जाता है। ऑर्गेनिक एसिड में सबसे पहला हम लोग ये बात कर लेते हैं एसिटिक एसिड। याद रख लेना, एसिटोबैक्टर एसिड, और याद रख लेना ये बैक्टीरिया है। और सावर टेस्ट ऑफ विनेगर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड। अब देखो स्टेप्स, साइट्रिक एसिटिक एसिड बनाने की स्टेप। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सुनना अच्छे से, स्टार्च को इस पे एंजाइम्स दिए जाते हैं, एमाइलेज, इससे हमारा प्रोडक्ट आता है माल्टोज। इससे हमारा प्रोडक्ट क्या आता है, माल्टोज। अब माल्टोज पर क्या होता है, सुनना अच्छे से, इस पे एक्शन होता है माल्टेज एंजाइम्स का, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना, ग्लूकोज। और ग्लूकोज पे यहाँ पे एक्शन होगा, यहाँ पे एंजाइम आएगा जाइमेज, और इस्ट देंगे यहाँ पर इस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, हमारा प्रोडक्ट आएगा इथेनॉल
प्लस क्या, CO2, और इथेनॉल्स पे फिर मान लो हम लोग डाल देंगे एसीटोबैक्टर एसिटी, हमारा प्रोडक्ट आएगा एसिटिक एसिड। कोई दिक्कत? फिर से समझ लो, स्टार्च पे ध्यान रखना, स्टार्च पे एमाइलेज एंजाइम्स आता है, तो माल्टोज बनता है, और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनेगा, ये ध्यान रखना है। और ग्लूकोज पे क्या होता है कि एंजाइम आता है जाइमेज, और ईस्ट देंगे सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, इथेनॉल प्लस CO2। और इथेनॉल पर अगर एसीटोबैक्टर एसिटी देंगे तो हमारा प्रोडक्ट आएगा एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड याद रख लेना ये विनेगर में होता है। क्लियर है? अगला देखते हैं, लैक्टिक एसिड, ये तो आप लोग को पता है, ये आता है लैक्टोबैसिलस, में तो कुछ नहीं जानना है। अगला है हमारा सिट्रिक एसिड, और इसमें हम लोग फंगस का यूज करते हैं, और फंगस का यूज करते हैं एस्पार्जिलस निगर। हम लोग इसको ट्रिक से याद किए थे, CAN, कैन, C मतलब साइट्रिक एसिड, A मतलब एस्पार्जिलस, और N मतलब मतलब C से याद रख लीजिएगा सिट्रिक एसिड, और A से याद रख लीजिएगा एस्पार्जिलस, और N से एक और, एक हमारा और आता है ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड, और इसका आता है, इसका प्रिपरेशन याद रखिएगा, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम, याद रख लेना, ये बैक्टीरिया है। अगला ऑर्गेनिक एसिड खत्म हो गया। अब जानेंगे एक महत्वपूर्ण स्पेशल पॉइंट से बता रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल पॉइंट्स, तो द टर्म एंटीबायोटिक कौन दिया? तो टर्म एंटीबायोटिक याद रख लेंगे, सेलमन वाक्समैन। वाक्समैन ये भी लगा लेंगे इस पे। दूसरी पॉइंट्स, सेलमन वाक्समैन। फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम पूछा जाएगा, हम लोग बोलेंगे पेनिसिलिन, और हमसे कोई पूछे इसका सोर्स बताइए, हम लोग सोर्स बोलेंगे फंगस, और फंगस में बोलेंगे पेनिसिलियम नोटेटम। ध्यान रखना है कि फंगस पेनिसिलियम नोटेटम का यूज करेंगे। अगला हमारा है पेनिसिलिन was the first antibiotic discovered by Alexander Fleming। ये एक्सपेरिमेंट किस पे कर रहे थे? तो हम लोग बोलेंगे एक्सपेरिमेंट ऑन
एक्सपेरिमेंट किस पे कर रहे थे? याद रखना, स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इसी दौरान डिस्कवरी हुई स्टेफाइलोकोकस पर एक्सपेरिमेंट ऑन स्टेफाइलोकोकस। इसी दौरान पेनिसिलिन का खोज, पेनिसिलिन का खोज हुआ। और अगला ये बात हम लोग जानेंगे कि पेनिसिलिन हम लोग फंगस पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त करते हैं। दूसरी बात, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का उपयोग वर्ल्ड वॉर टू के समय अमेरिकन सोल्जर का वुंड को ठीक करने में किया गया। यहां तक किसी को दिक्कत? दो पॉइंट इसमें और हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ते चलेंगे। पेनिसिलिन के खोज के लिए तीन साइंटिस्ट याद रख लेना। पहला है फ्लेमिंग, दूसरा है चेन और तीसरा है फ्लोरे। इन तीनों को क्या हुआ था? नोबेल प्राइज मिला था। प्राइज मिला था 1945 ईस्वी में। एक और पॉइंट इसमें और डिस्कस करना है, पेनिसिलिन को इफेक्टिव एंटीबायोटिक के रूप में इसके फुल पोटेंशियल को अर्नस्ट चेन एंड फ्लोरे ने एस्टेब्लिश किया। अगला पॉइंट हमारा है
एंटीबायोटिक का प्रयोग टू ट्रीट नंबर ऑफ डिजीज, और डिजीज का नाम लिख लेना है यहाँ पे, डिप्थीरिया, दूसरा लेप्रोसी, प्लेग, और चौथा है हमारा पर्ट्यूसिस। चलो आगे देखते हैं। अब जानते हैं इंजाइम्स। इंजाइम का टर्म विलियम हुग ने, दूसरी बात इंजाइम्स एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज के बार बार पूछा जाता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज, इसके बारे में हम 2-3 पॉइंट सीख लें। इसका सोर्स याद रखना, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकाइनेज फाइब्रिनोलाइटिक इफेक्ट शो करता है, फाइब्रिनोलाइटिक इफेक्ट शो करता है। और तीसरी पॉइंट, इस एंजाइम का प्रयोग इस एंजाइम का प्रयोग डिसॉल्व ब्लड क्लॉट, आफ्टर हार्ट अटैक, याद रख लेना। बोतल जूस प्यूरिफाइड बाय दो एंजाइम्स यूज होते हैं, एक पैक्टिनेज और दूसरा याद रख लेना प्रोटीनेजेस। अगला हमारा टॉपिक है लॉन्ड्री में क्लॉथ से ऑयली स्ट्रेन रिमूव करने के लिए लाइपेज एंजाइम्स का यूज होता है। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स बार बार पूछा जाता है, तो इसको भी हम लोग बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, इसमें पहला है हमारा साइक्लोएस्पोरिन ए। याद रखना ये हम लोग फंगस से प्राप्त करते हैं।
फंगस का नाम रखना याद, ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम याद रख लेना अच्छे से। साइक्लोस्पोरिन का प्रयोग, साइक्लोस्पोरिन ए का प्रयोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम प्लांट में अमाइनो सप्रेसिव एजेंट के रूप में किया जाता है। अगला क्राफ्ट रिजेक्शन, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के वजह से होता है। और एक पॉइंट और याद रख लेंगे, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी controlled by T lymphocyte। इसी में एक और पॉइंट हमारा आ जाता है, टी लिम्फोसाइट की ओरिजिन बोन मैरो, मैचुरेशन थाइमस में होता है। और एक और पॉइंट याद रख लेंगे, बी लिम्फोसाइट ये 2 सेल बनाता है, मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडी यह एक कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन है। और यहाँ पर याद रख लेना, इसका नेचर पूछेगा प्रोटीन। इसके बाद हमारा आता है स्टेटिन्स। सोर्स याद रख लेना बस, सोर्स ईस्ट में याद रख लेना, मोनास्कस परप्यूरियस, स्टेटिन्स का प्रयोग ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो करने के लिए उपयोग
फ्लॉक्स क्या है, ये बार बार पूछा जाता है, फ्लॉक्स क्या है, याद रख लेना। मासेस ऑफ बैक्टीरिया प्लस फंगल फिलामेंट एनारोबिक सेल्स डाइजेस्टर में गैस कौन से प्रोड्यूस होते हैं, मीथेन, CO2, H2S। और माइक्रोब्स पूछेगा, माइक्रोब्स हम लोग बोलेंगे मिथेनोजेंस। याद रखना, एनारोबिक स्लेज डाइजेस्टर में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस नहीं होता है। बायोगैस में, बायोगैस में याद रख लेना, इसमें मीथेन 60 से 70% होते हैं, CO2 25 से 35% होते हैं। इसके बाद होता है हाइड्रोजन, इसके बाद होता है, तो हम लोग अगर बात करें बायोगैस में मुख्य गैस अगर पूछता है, बायोगैस में अगर मुख्य गैस पूछेगा तो इसका आंसर जाएगा मीथेन और क्या, CO2। अगला पॉइंट हमसे ये पूछ सकता है कि बायोगैस बनाने के लिए, बायोगैस प्रोडक्शन में, बायोगैस प्रोडक्शन में मिथेनोजेंस का प्रयोग होता है। मिथेनोजेंस का प्रयोग होता है। एक और पॉइंट याद रख लेंगे, मिथेनोजेंस रुइमेन ऑफ कैटल में भी पाया जाता है, रुइमेन ऑफ कैटल में पाया जाता है। अगला क्या क्या पूछ सकता है, कैटल डंग्स हम लोग यूज करते हैं, यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, कैटल डंग्स rich in methano
जेंस। Guts of cow and buffalo contains methanogens. Biocontrol agents. एजेंट्स में हम लोग याद रखते हैं, याद रख लेंगे लैडीवर्ड्स, इसको हम लोग एफिड्स, दूसरा ड्रैगन फ्लाइज, मॉस्किटोज, तीसरा बैसिलस thuringiensis kills butterfly caterpillars, butterfly caterpillars. Next, fungus ट्राइकोडर्मा रूट इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। जाता है और लिखोगे यूज्ड अगेंस्ट several plants pathogens. ज्यादा नहीं ना हुआ है, लिख लो तो बैकुलोवायरसेस, viruses kills insect plus arthropods. जेनस पूछा जाएगा इसका, याद रख लेना, जेनस में न्यूक्लियोपोली हेड्रो वायरस। इसमें 2 पॉइंट और याद कर लेना, स्पेसीज स्पेसिफिक होते हैं और नैरो इंसेक्टिसाइड। लेगुमिनस प्लांट्स, राइजोबियम। non-leguminous plant, non-leguminous plants unless nitrogen fixation by Frankia
पैडी फील्ड, हाँ, बेस्ट बायो फर्टिलाइजर, साइनोबैक्टीरिया। अगला, पैडीफील्ड का बेस्ट बायो फर्टिलाइजर साइनोबैक्टीरिया होता है, ये बात ध्यान रख लेना। माइकोराइजा बार बार पूछा जाता है, माइकोराइजा ध्यान रख लेना। फंगी प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट्स। फंगस का नाम पूछा जाएगा तो आप बोलो बस। Pulomus forms, इंडोमाइकोराइजा। शंकर शंकर, हाँ, बुक लेते हैं ना, टारगेट वाला ऑब्जेक्टिव। और याद रख लेना एक और पॉइंट, एजोला पिनाका, ये एक्वेटिक फर्न है, एक्वेटिक फर्न shows symbiotic association with ये ध्यान रखना। चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन पे आके। ज्यादा देर रिपोर्ट किया है नहीं ना, 10 मिनट और पढ़ाएगा, 10 मिनट पढ़ाएगा तब ना, कंफर्म ना। डिस्कस करते हैं टारगेट नहीं करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बायोगैस में
आ रहा है सर, आ रहा है प्रणाम। तो बायोगैस में कौन सा गैस होता है, तो आप लोग को ये पता है कि बायोगैस में क्या क्या होता है, जस्ट बताए हैं। मीथेन, CO2, H2, H2S। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ दिस। आपसे माइक्रोब्स पूछेगा तो माइक्रोब्स याद रख लेना, मिथेनोजेंस। इसका करेक्ट आंसर डी। चलो क्वेश्चन क्या है, बिकैलो वायरसेस क्या है। तो बिकैलो वायरसेस याद रखना है, पैथोजन से, ये वायरस है, वायरस है, और ये किल्स करता है, किल्स इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है, द फ्लोर ऑफ इडली एंड डोसा प्रिपेयर बाय द व्हिच माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स याद रख लेना, बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया, और याद रखना लैक्टोबैसिलस। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि कोलरेला क्या है। तो कोलरेला एक सिंगल सेल प्रोटीन है, ये बिहार बोर्ड में पूछा था। कोलरेला एक सिंगल सेल प्रोटीन। और क्वेश्चन 5 क्या है, सिंगल सेल प्रोटीन क्या है। तो ऑल ऑफ दिस याद रख लेना, स्पाइरुलिना भी 2024 लगा लेना, इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अल्कोहल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। तो अल्कोहल इंडस्ट्री में आपको बता चुके हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का प्रयोग होता है। और सैक्रोमाइसिस सेरेविसी क्या है, तो यह एक क्या है, इस लैक्टोबैसिलस से क्या बनाते हैं हम लोग, तो इससे हम लोग लैक्टिक एसिड बनाते हैं। और क्या बनाते हैं, तो मिल्क को इसमें चेंज करते हैं, कर्ड में। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ईस्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी बोलो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, ध्यान से सुनना अच्छे से। 7 नंबर कर रहा है, कर्ड फ्रॉम द मिल्क। और आपको बता चुके हैं, कर्ड फ्रॉम द मिल्क की बात होगी तो यहाँ पर बात किसकी होगी, लैक्टोबैसिलस। तो आंसर क्या जाएगा, लैक्टोबैसिलस। क्लियर। अगला क्वेश्चन कर रहा है 8 नंबर, लगा लेना 2024 मोस्ट वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई कि रूट नोड्यूल्स में नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स, और नॉन लेग्यूमिनस प्लांट की बात होगी तो किसकी बात होगी, रूट नॉन लेग्यूमिनस प्लांट की बात होगी। बात किसकी होगी, अनलस। और अनलस में याद रख लेना कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, याद रख लेना नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो फ्रैंकिया से होता है, याद रख लेना। इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर फ्रैंकिया। क्वेश्चन नंबर 9 पे लगा लेना, मोस्ट वीवीआई, मोस्ट वीवीआई। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, तो याद रख लेना, प्रोबायोटिक्स हम लोग वैसे फूड सप्लीमेंट, वैसे फूड सप्लीमेंट्स, सप्लीमेंट्स जिसमें लिविंग लाइव माइक्रोब्स पाए जाते हैं, लाइव माइक्रोब्स। तो आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि टॉक्सिन्स कौन सा प्रोड्यूस होता है बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस के द्वारा। याद रखना, क्राई प्रोटीन, क्राई प्रोटीन का यूज किया जाता है। और आप लोग को एक बात बता दें आपको, क्राइजीन का, क्राइजीन का, क्राइजीन दो तरह से याद रख लेना, क्राई फर्स्ट AC एंड क्राई सेकेंड AB, ये याद रख लेना। ये कॉटन बॉलवर्म किल्स करता है, किल्स, किल्स कॉटन बॉलवर्म, क्राई 1AC एंड क्राई सेकेंड AB। और क्राई फर्स्ट AB याद रख लेना, ये कॉर्न बोरर, बोरर को किल्स करता है। तो याद रख लेना, ये मोस्ट वीवीआई है कि क्राइजिन्स, क्राई 1AC एंड क्राई सेकेंड बी कंट्रोल कॉटन बॉलवर्म्स। तो आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि चीज के प्रिपरेशन के लिए किसको यूज किए जाते हैं, तो चीज के प्रिपरेशन के लिए माइक्रोब्स का यूज करते हैं। और चीज में भी दो तरह के चीज होते हैं, एक है स्विस चीज, और स्विस चीज में आप लोग को बता चुके हैं कि प्रोप आयोनी बैक्टीरियम, और एक है हमारा रॉकी फोर्ट चीज, रॉकी फोर्ट चीज जिसमें फंगस का यूज किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 तो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि लार्ज वेसल्स फॉर ग्रोइंग माइक्रोब्स। इंडस्ट्रियल स्केल पर अगर माइक्रोब्स को ग्रो करना होता है, इसके लिए हम लोग को वेसल्स की जरूरत पड़ता है, और ये फर्मेंटर्स बोलते हैं इसको। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि बिवरेज बनाने के लिए कौन से माइक्रोब्स का यूज होता है, तो सैक्रोमाइसिस एरिडेसी आप लोग को बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, तो 15 कह रहा है, 15 कह रहा है कि हाँ, पफिनेस, पफिनेस किस वजह से आती है डफ में, तो डफ में पफिनेस CO2 गैस की वजह से आती है, और ये गैस फर्मेंटेशन से रिलीज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है कि केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स के द्वारा केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जो किल करता है और ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स को रोकता है, इसको हम लोग एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। और माइक्रोब्स कहाँ पाया जाता है, तो इसका एवरीवेयर याद रख लेंगे, इसमें कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 याद रख लेना कि 2024 के लिए मोस्ट पीवीआई है कि प्रोटीनियस इन्फेक्टिंग एजेंट्स कौन होते हैं, तो याद रखना प्रियॉन्स होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। और क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है कि न्यूट्रिटिव मीडिया फॉर द ग्रोइंग द कल्चर मीडियम्स, याद रख लेना, इसका तो आसान है। और क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है कि हु इनिशिएटेड द गंगा एंड यमुना एक्शन प्लान, तो याद रख लेना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, इसका आंसर ये जाएगा। और याद रख लेना ये दोनों मिलकर टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस का प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस, टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस, बायोगैस प्रोडक्शन डेवलप किया। अगला क्वेश्चन है व्हिच रोल प्लेड बाय द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इन स्टोमिक, तो बेनिफिशियल रोल प्ले करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। ए इज करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट। कह रहा है कि कौन से एंटीबायोटिक्स जो है फर्स्ट डिस्कवर हुआ था, तो आप लोग को बता चाहिए फर्स्ट डिस्कवर एंटीबायोटिक्स है तो पेनिसिलिन होता है। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। और आप लोग को ये भी बता चुके हैं कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है, फंगस से, ये बात बता चुके हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि एसिटिक एसिड प्रिपेयर्ड बाय, तो आप लोग को बता चुके हैं एसिटिक एसिड की बात होगी तो एसिटिक एसिड की बात होगी तो बैक्टीरिया की बात होगी, और बैक्टीरिया की बात होगी तो एसिटोबैक्टर एसिटी की बात होगी। तो याद रख लेना बैक्टीरिया भी। सिट्रिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटी अभी आपको जस्ट बता चुके हैं कौन सी एसिड, एसिटिक एसिड। ईस्ट फंगस, एस्पार्जिलस नीगर, याद रख लेना, इससे हम लोग सिट्रिक एसिड प्रिपरेशन करते हैं। और स्ट्रेप्टोकोकस तो आपको पता ही है कि स्ट्रेप्टोकोकस से हम लोग स्ट्रेप्टोकाइनेज प्राप्त करते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो याद रख लेना सिट्रिक एसिड, आंसर क्या जाएगा, बी जाएगा, क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है कि रिमूविंग द क्लॉट्स, क्लॉट्स फॉर द ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल से क्लॉट हटाना है तो आपको एंजाइम यूज करना पड़ेगा, कौन सा, स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज करना पड़ेगा। और स्ट्रेप्टोकाइनेज हम लोग किससे प्राप्त करते हैं, बोलो, स्ट्रेप्टोकोकस। तो याद रख लेना इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस। क्वेश्चन नंबर 26
स्टेटिन्स का यूज करते हैं लोअरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपको पता है ये ईस्ट से प्राप्त करते हैं। और ईस्ट का नाम क्या है बोलिए? मोनास्कस परप्यूरियस। तो याद रख लेना मोनास्कस परप्यूरियस क्या है? ईस्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। द बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय द लिविंग ओक, इसका सी आंसर होगा। इसमें कोई ज्यादा जानना जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है कि लिव्स इन एनिमल एंड ह्यूमन इंटेस्टाइन। तो ह्यूमन इंटेस्टाइन में ई कोलाई होते हैं, याद रख लेना इसका। और स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे प्राप्त करते हैं? तो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से याद करते हैं, तो बी इसका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 31 लिख लेना, 2024 में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है। तो याद रख लेना, मिसिल्स हुआ, मम्स हुआ, ये सब वायरल है। ये भी वायरल है, ये बैक्टीरियल है, ये बैक्टीरियल है, ये बैक्टीरियल है, ये बैक्टीरियल है, और ये वायरल है। और मलेरिया प्रोटोजोवल है, मीम्स वायरल है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। क्या हम पढ़ नहीं रहे हैं? कमलो देखते रहिए, कथी बोलो? कमलो देखते रहिए, बहन चो कितने देर तक पूछते हैं। हां ब्लैक पेन लग लो हमारे से कमलो चलो जा। इनका तो रिश्ते दबाव वाला बच्चा से ले लिया इंटरव्यू पूछे जाने लगी है ना, हम पता आ गए ना। कते पता चले जो भाला नहीं पड़ा। ड्यूरिंग व्हिच स्टेज द माइक्रोब स्वेज ट्रीटमेंट के कौन से स्टेज में माइक्रोब्स का यूज होता है? तो याद रखना सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इसका करेक्ट आंसर सब बता चुके हैं, इसमें कुछ जानना जरूरी नहीं। 34 नंबर बीबीएल लगा लेना, 2024 में आ सकता है, आ सकता है। कराए कि बायो फर्टिलाइजर पैडी फील्ड्स में, तो पैडी फील्ड का बायो फर्टिलाइजर बेस्ट बायो फर्टिलाइजर साइनोबैक्टीरिया होता है। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन से एंटीबायोटिक का यूज हम लोग अमेरिकन सोल्जर के वर्ल्ड वॉर 2 में यूज किया गया था? तो पेनिसिलिन का किया गया। चलो, और अगला क्वेश्चन है हमारा कि सॉलिड व्हिच सेटल द प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेल्स। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन, इसको हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट में यूज करते थे। इसका करेक्ट आंसर भी साइक्लोस्पोरिन, ट्राइकोडर्मा इसका आंसर। सारा डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कुछ ज्यादा जानना नहीं है। प्राइमरी ट्रीटमेंट्स इन्वॉल्व, इसमें दो प्रोसेस होता है, एक फिल्ट्रेशन और एक सेडिमेंटेशन। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। जो डिस्कस है ऑलरेडी, उसको टाइम बर्बाद नहीं करना है। मिक्सचर ऑफ गैसेस रिलीव्ड इन द एनॉर्बिक डाइजेशन। तो याद रख लेना, एनॉर्बिक डाइजेशन के स्लज के दौरान कौन से गैस प्रोड्यूस होते हैं? तो याद रख लेना, मीथेन, CO2, H2S। मीथेन भी ऑप्शन में है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और यहाँ पे ऑप्शन होगा H2S, और ये नहीं, यहाँ पे ऑल ऑफ दिस याद रख लेना, इसका डी आंसर। कह रहा है 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से फंगी का हम लोग यूज करते हैं राइपिंग द फंगी? तो याद रखना, रॉकी फोर्टिसिस। इसका करेक्ट आंसर। कितना टाइम हो गया शंकर? ज्यादा भी ना हुआ है, 1.5 घंटा से ज्यादा हो गया। देखिए तो, देखिए ना गौर से, वीडियो लेक्चर में देखिए ना, आपने पता चलेगा जहां हम पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन अगला 44 नंबर का रहा है कि न्यूट्रिएंट क्वालिटी को सॉइल का बढ़ाने के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं? तो बायो फर्टिलाइजर। इसका भी आंसर हाँ, याद रख लेना, इसको इंपोर्टेंट मान लेते हैं हम लोग थोड़ा। कैंसर इज कॉज्ड बाय, याद रख लेना, जीन कुछ ऑन्कोजीन्स होता है, ऑन्कोजीन्स, ऑन्कोजीन रिस्पॉन्सिबल फॉर, ऑन्कोजीन कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और याद रख लेना, यहाँ पर स्टडी ऑफ कैंसर को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। ऑन्कोलॉजी, याद रख लेना, कैंसर के स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है।
याद रख लेना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बोलो? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओन्कोजीन्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायरल डिजीज कौन है? तो एड्स भी, फ्लू भी और पोलियो। इसका करेक्ट आंसर इसमें कुछ जानना जरूरी नहीं है। क्वेश्चन जो भी आए हैं उसको हम बता देते हैं। कह रहा है कॉज पोस्टुलेट किस बीमारी के लिए लागू नहीं होता है? तो याद रख लेना, कॉज पोस्टुलेट नॉट ट्रू फॉर द वैलिड फॉर द लेप्रोसी। याद रखना, इसका करेक्ट आंसर। Which one is mainly used in secondary sewage treatment? तो secondary sewage treatment में हम लोग किसका यूज करते हैं? बैक्टीरिया का यूज करते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर बैक्टीरिया का यूज करते हैं। क्वेश्चन 49, यूज इन प्राइमरी स्यूज ट्रीटमेंट। तो फिल्ट्रेशन भी होता है, सेडिमेंटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B+C। इसका करेक्ट आंसर डी में, याद रखना B+C। क्वेश्चन नंबर 53 लगा लेना। VBI 2024 में आने की संभावना है कि फंगी और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स को क्या कहा जाता है? एसोसिएशन को, सिम्बायोटिक एसोसिएशन को माइकोराइजा कहते हैं। और एक पॉइंट और लिख लेना, टर्म जो है माइकोराइजा का वो फ्रैंक दिया था, फ्रैंक। और फंगस पूछेगा तो फंगस क्या हो जाता है? फंगस पूछेगा तो फंगस क्या आ जाएगा? अगला क्वेश्चन सेम है कि माइकोराइजा एसोसिएशन है। तो माइकोराइजा किसका एसोसिएशन है? हम जस्ट बता चुके हैं। माइकोराइजा किसका एसोसिएशन है? फंगी और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन यहीं पे अगर मान लो, अगर हम लोग यहीं पे एक और कंसेप्ट को ऐड कर लें तो हम लोग याद रख लेना, यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ सकता है बार बार, लाइकेन किसका एसोसिएशन है? तो याद रख लेना, लाइकेन में एल्गी होता है और प्लस फंगी। और एक और पॉइंट हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग को बता दें कि लाइकेन जो है इंडिकेटर है ऑफ SO2 पॉल्यूशन। याद रखें। Which is essential for the commercial production of microbes? तो याद रख लेना। Which one is बायोफर्टिलाइजर? तो 56 लगा लेना, 2024 में आ सकता है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोराइजा। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। अगला कह रहा है कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन प्रोड्यूस फ्रॉम। तो याद रखना, पेनिसिलियम फंगस। और फंगस का नाम पूछ सकता है आपसे, बोलोगे पेनिसिलियम नोटैटम। कॉमन नाइट्रोजन फिक्सर इन राइस प्लांट्स। तो राइस प्लांट का नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑसिलेटोरिया। सी आंसर करेक्ट है। और याद रख लेना, माइक्रोब्स जो सोयाबीन क्रॉप में, ग्रोथ ऑफ सोयाबीन क्रॉप एज ए बायो फर्टिलाइजर। तो याद रखना, राइजोबियम का यूज करते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, विनेगर प्रोड्यूस फ्रॉम द मोलासेस विद द हेल्प ऑफ एसिटोबैक्टर एसीटी। याद रख लेना, इसका सी आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बायोडीजल का सोर्स इंडिया में इंडस्ट्रियल एरिया में। तो यूफोर्बिया होता है। इसका करेक्ट आंसर ये होगा। Which is helpful to make the soil fertile। तो soil fertile के लिए बायो फर्टिलाइजर होता है। तो एस्पायरुलिना क्या है? सिंगल सेल प्रोटीन है। 2024 लगा लेना। एस्पायरुलिना सिंगल सेल प्रोटीन है और ये तो आपको बता चुके हैं, तो इसमें कोई ज्यादा डिस्कस नहीं करना।
याद रख लेना 2024 में 2024 में आएगा। बीटी टॉक्सिन क्या है? तो एक्स्ट्रा सेलुलर है, इंट्रा सेलुलर क्रिस्टलाइन प्रोटीन है, तो इसका आंसर बीटी कॉटन रेसिस्टेंट टू इंसेक्ट, याद रख लेना। 68 टेनिन्स होता है, याद रख लेना, इसका आंसर टेनिन्स। व्हिच ऑर्गन इज मोस्टली इफेक्टेड बाय द एक्सेस इन लीवर, याद रखना सबसे ज्यादा लीवर प्रभावित होता है, इसका आंसर बी। LSD गॉट फ्रॉम द फंगस क्लेविसेप्स परपुरिया, इसका आंसर 70। स्ट्रेप्टोमाइसिन पर बेजुली, याद रखना ग्रेसियंस, याद रखना इसका आंसर। स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे प्राप्त करते हैं? तो याद रख लेना स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे प्राप्त करते हैं? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन हम लोग याद रख लेना, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियंस होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 72 एसोसिएटेड विद हायर प्लांट्स एंड फंगी, इसको बोलते हैं माइकोराइजा, याद रख लेना, इसका आंसर डी होगा। एंजाइम यूज फॉर द क्लॉट बस्टर के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज, याद रख लेना। माइक्रोसिप विनेगर इंडस्ट्री में एसिटोबैक्टर एसिटी का यूज किया जाता है। और अगला क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फंगस, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फंगस, इसमें तो फंगस कौन है? तो ध्यान रखना, इसमें से फंगस जो है कौन है? तो एस्पार्जिलस नाइगर यही है, जिससे हम लोग क्या बनाते हैं? बोलो, सिट्रिक एसिड। एसिटोबैक्टर एसिटी से क्या बनाते हो? तो इससे बनाते हैं एसिटिक एसिड। और लैक्टोबैसिलस से क्या बनाते हैं? तो बनाते हैं लैक्टिक एसिड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सीडेंटल डिस्कवरी 20वीं शताब्दी के 20th सेंचुरी का इंपोर्टेंट एक्सीडेंटल डिस्कवरी था, कौन था? पेनिसिलिन था। इसका आंसर याद रखना, पेनिसिलिन। बैक्टीरिया फिट फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन, बैक्टीरिया फिट फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो बैक्टीरिया राइजोबियम, इसका करेक्ट आंसर डी होगा। और ये क्वेश्चन करा, विनेगर फ्रॉम द अल्कोहल टेक्स प्लेस बाय, अल्कोहल से विनेगर कैसे बनेगा? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, तो आप लोग को बता चुके हैं विनेगर से कैसे प्रिपरेशन होगा। विनेगर अगर अल्कोहल से विनेगर कैसे बनेगा? इससे बनेगा स्टार्च, और स्टार्च पे आएगा एमाइलेज, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? स्टार्च से एमाइलेज आएगा, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? माल्टोस, और माल्टोस पे क्या आएगा? माल्टेज आएगा, तो हमारा क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज से क्या बनेगा? जाइमेज आएगा, और यहाँ सैक्रोमाइसिस सेरिविसी आएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा? इथेनॉल प्लस क्या बन जाएगा? CO2, और इथेनॉल पे डाल देंगे क्या? एसिटोबैक्टर एसिटी डाल देंगे, तो हमारा बन जाएगा CH3COOH। तो क्वेश्चन नंबर आसान हो गया होगा, तो 80 पे आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब
तो विनेगर में आ जाएगा, क्या आ जाएगा बोलो, एसिटोबैक्टर एसिटी आ जाएगा, नम मीनिंग गलत लिखा हुआ है, एसिटी लिखा जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। इस एकदम कॉमन सोर्स ऑफ राइबोफ्लेविन, याद रख लेना राइबोफ्लेविन। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि बैकर किसको बोला जाता है, तो सैक्रोमाइसिस एरिडेसी। गोबर गैस में इंपोर्टेंट सोर्स क्या, इंपोर्टेंट फैक्टर क्या होता है, इंपोर्टेंट फैक्टर यही होगा, मीथेन होगा, और क्या होगा, CO2 होगा, तो मीथेन होगा, करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 84 2024 में आएगा। कह रहा है कि एस्ट्रॉइड फॉर्मेशन के लिए कौन सा फंगस यूज करते हैं, राइजोपस एस्ट्रोनोनिफर, इसका करेक्ट आंसर सी होगा, ध्यान रखना। और अगला क्वेश्चन है कि HIV किस पर अटैक करता है, तो आपको बता चुके हैं, हेल्पर टी लिम्फोसाइट, तो याद रख लेना टी लिम्फोसाइट। एंटीबॉडी क्या होते हैं, तो एंटीबॉडी कौन सेल बनाता है, तो आप लोग को बता चुके हैं, कौन सेल्स, प्लाज्मा सेल्स। एंटीबॉडी क्या है, तो एंटीबॉडीज क्या है, तो एक ग्लाइकोप्रोटीन है, ये क्या है बोलो, ग्लाइकोप्रोटीन है, ये तब तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मिथेनोजेंस कहाँ पाए जाते हैं, तो मिथेनोजेंस कहाँ पाए जाते हैं बोलो, मिथेनोजेंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो बोलना मिथेनोजेंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो रीमेन ऑफ कैटल्स में, याद रख लेना। बैक्टीरिया यूज्ड इन बायोगैस प्रोडक्शन, VBI लगा लो 2024, बायोगैस प्रोडक्शन में कौन सा बैक्टीरिया यूज करोगे बोलो, मिथेनोजेंस या मिथेनो बैक्टीरियम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट स्टेप पर आ गए हैं, उसको भी हम क्यों ना खत्म में कर दे, का ये रहेगा लोचा है वो, कल टाइम नहीं है मेरे पास। आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम रिकॉर्ड कर दिए हैं। और क्या कर रहा है कि टी कोक में स्टिमुलेंट कौन होता है, याद रखना एम्फीटामाइन नहीं होता है, कैफीन होता है, तो याद रखना इसका आंसर डी होगा। याद रख लेना एम्फीटामाइन को एंटी स्लीप ड्रग्स कहा जाता है, याद रख लेना एंटी स्लीप ड्रग्स कहा जाता है, याद रख लेना। और कोकिन्स याद रख लेना इरिथ्रोजाइलम कोका, कोकिन याद रख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मोस्ट कॉमन कैंसर मेन में क्या होता है, तो मोस्ट कॉमन कैंसर मेन में क्या होता है, याद रखना कार्सिनोमा। एंटीबॉडी फॉर्म बाय, तो याद रखना एंटीबॉडी फॉर्म बाय प्लाज्मा सेल्स, जस्ट बताया चुका है। और 92 नंबर लगा लेना VBI 2024, ये है मुर्गी से कौन सी बीमारी संबंधित होती है, तो रानीखेत, याद रखना, इसका करेक्ट आंसर भी होगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, रिमूविंग वीड्स को हटाना है, तो वीडिसाइड सी क्या है। एक्वेटिक फंड याद रख लेना एजोला पिनाटा, ध्यान रखना एजोला पिनाटा। और याद रख लेना बेस्ट बायो फर्टिलाइजर कौन फील्ड, राइस फील्ड। इसके यूज से 50% राइस की प्रोडक्शन बढ़ जाता है, राइस की प्रोडक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगला क्या है, ध्यान देना है, रह जाएगा ना तो फिर दिक्कत हो जाता है। एड्स क्या होता है, ट्रांसमिटेड बाय ऑल ऑफ दीज, इसका करेक्ट आंसर डी। याद रखना AGT इंपोर्टेंट लगा लेना 2024 में। AGT का फुल फॉर्म होता है एजिडो थाइमिडीन होता है, याद रख लेना। और इसका प्रयोग एड्स में किया जाता है, एड्स के इलाज में, एड्स याद रखना बी। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एलर्जी के टाइम पे कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो याद रखना IgE।
और आपसे पूछेगा एलर्जी किस केमिकल के वजह से होता है, तो याद रख लेना हिस्टामिन और सेरोटोनिन, याद रख लेना हिस्टामिन और सेरोटोनिन। और ये किस सेल से रिलीज होता है, तो याद रख लेना मास्ट सेल्स और बेसोफिल सेल्स, बेसोफिल सेल्स। तो याद रख लेना, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब छोड़ना नहीं, छोड़ के नहीं जाना तो सारा गलत हो जाएगा, याद रख लेना, नहीं तो हम लोग को नीचे लिख ही देते हैं। लिखे देते हैं, टेंशन नहीं लो। एलर्जी के टाइम पे, एलर्जी के टाइम पर एंटीबॉडीज अगर पूछा, एंटीबॉडीज तो कौन सा होगा बोलो, आईजीई। ये जाके क्या करता है, आईजीई रिसेप्टर से बाइंड करेगा, और आईजीई रिसेप्टर याद रख लेना ये होते हैं मास्ट सेल पर, मास्ट सेल्स और बेसोफिल सेल्स। और यहां से केमिकल रिलीज होता है हिस्टामिन, और क्या रिलीज होता है, सेरोटोनिन, हिपैरिन भी रिलीज होता है, लेकिन हिस्टामिन सेरोटोनिन एलर्जी करवाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सब आसान सवाल है। चलो एलर्जी, एलर्जी के लिए एंटीबॉडीज आईजी, और याद रख लेना आईजीए कहाँ पाया जाता है, तो याद रख लेना ये कोलोस्ट्रम में पाया जाता है, कोलोस्ट्रम में। और इम्यूनिटी कौन सा देता है, तो याद रख लेना पैसिव, पैसिव इम्यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 95 याद रख लेना, 98 याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। थोड़ा 5 मिनट का और रह गया है लेक्चर, कि ये तो बन गया स्टेम सेल प्रोड्यूस फ्रॉम 2024 लगा लेना इसको, लीवर इसका ऑल ऑफ दीज आंसर। और हीरोइन किससे प्राप्त करते हैं, तो ध्यान रख लेना, हम लोग हीरोइन किससे प्राप्त करते हैं, तो याद रख लेना हीरोइन प्राप्त करते हैं मोर पेपावर, पेपावर सोमनी फेरम, ध्यान रख लेना इसका आंसर। और लास्ट है हमारा पेज है लास्ट, मंगलवा बहुत खुश चले आएगी, वही गर्दा उड़ा दिलिए, लेकिन ना जब 2000 का नाम सुनते ना एंटीबॉडी कोलोस्ट्रम में कौन सा होता है, अभी जस्ट बता चुके हैं आईजीए होता है, तो इसका करेक्ट। और एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, तो ये फंगस, ये सब सवाल आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। और ये भी सवाल है इथेनॉल, इथेनॉल में तो ईस्ट, ईस्ट में याद रख लेना सैक्रोमाइसिस सेरिविसी। और गैसियस मिक्सचर में तो मीथेन, CO2 और प्लस H2O, CH4 CO2 प्लस H2, अगर ये रहता तो आंसर ये रहता। और अगला क्वेश्चन हमारा है ब्रेड बनाने के लिए कौन सा यूज करते हैं, तो ब्रेड बनाने में हम लोग बेकर ईस्ट का यूज करते हैं, और बेकर ईस्ट का क्या नाम है, सैक्रोमाइसिस सेरिविसी, याद रखें। HIV एड्स जो है, HIV डैमेज करता है T4 लिम्फोसाइट, याद रखना, इसका करेक्ट आंसर सी होगा। जय हिंद, जय हिंद दोस्तों, आराम से रिवाइज करते रहिए, बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़िए और आज चैप्टर को फिनिश करिए, ठीक है। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, रिवाइज करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। ये तो देखबे तब ना, मैं तो फिर आई जा फंसने नहीं जा, दिक्कत हो जाएगा। जब उस वक्त हम पढ़ा रहे थे ना, 1.5 घंटा रिकॉर्डिंग किए, लेकिन फ्लॉप कर दिया। 1 घंटा 7 मिनट भेलो रहा तब तो कोना कहै छली खत्म कहाँ भेलै रही।
कट लगा